हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आ जाओ, आ जाओ। सर क्लास का नोटिफिकेशन डाला करो। सॉरी आज थोड़ा लेट डाल दिया था, माफ़ी चाहिए। कोई तारानगर से है क्या? मैं हूँ, बोल सर। हाँ, आ जाओ। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी करो। सुप्रिया जी। राम राम चूरू से। मैं यार कालो कालो देखो, कालो कालो दिखूं। अच्छा, मेरी शर्ट काली है। आ जाओ। ये फिर भी क्या लाग रही है जी? इंगमा देखने दो। इंगमा भी दिख रही है यार, ब्राइटनेस कम है। गुड नाइट। अरे गुड नाइट कौन है? आई लव यू सर, लव यू। करूंगे शुरू। घोड़ों का तीर्थ आलम जी का गोरा। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो एक नया टॉपिक है, द न्यू टॉपिक ऑफ वन एवं वन संपदा। वन एवं वन संपदा किसकी? भारत की। भारत की ये टॉपिक सब एग्जाम में लगता है। वैसे तो क्या बताना, रीट में भी पूरी इंडियन ज्योग्राफी लगती है, आपकी लगती है। जय मां करणी, जय भवानी, जो भी है सारे। करौली से नमस्ते, चूरू से नमस्ते। 15वीं वन रिपोर्ट, 15वीं वन रिपोर्ट। ये जो आंकड़े हैं वो सारे के सारे तुम्हें रटने पड़ेंगे, तुम्हें रटने पड़ेंगे, तुमको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आंकड़े हैं, कंसेप्ट नहीं है इनके अंदर, रट्टा लगाना है। 15वीं जो रिपोर्ट है वो 2017 की है, जो 2018 में जारी हुई थी। इसके अनुसार भारत में जो कुल वन है वो है 21.54%। मैं लिखवा दूंगा बाद में, लेकिन है ये चीजें रटने वाली। देखो सर, समय पर मेरे चाहने वालों के साथ हूं, क्या जाने वाला है ये कहो। धौलपुर से बस करो, धौलपुर वाले बस करो। धौलपुर वाला क्या कर रहे हैं? सुधा टाप रहे हैं धौलपुर का। तो परिवहन करवाओ, परिवहन करवा दूंगा, इन बाद में करवा दूंगा, पहले करूँ इन बाद करवा दूं, परिवहन करवा दूं। देखो भारत में सर्वाधिक वन यहां है, यहां देखो, पेड़ ही पेड़ दिखने लग रहे निकट है एमपी के अंदर। दूसरा स्थान जो है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत में सर्वाधिक वन एमपी के अंदर है, लगभग कुल भारत का 10.93% है। चलो प्रतिशत से एक का याद करो तो कर लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। भारत में सबसे कम वन वत्स पंजाब और हरियाणा के अंदर है। सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। सबसे कम वन किसका? हरियाणा का। यानी सबसे कम वन किसका है? पंजाब और हरियाणा। जैसे हरियाणा का 0.22 है और पंजाब का 25 है। अब देखो, अब आपके एक दिमाग में प्रश्न आ गया होगा कि सर पंजाब हरियाणा तो इतना हरा भरा क्षेत्र है, वन इतने कम की। देखो पंजाब और हरियाणा की जमीन जो है वो बहुत कीमती है, यानी फसलें बहुत अच्छी होती है वहां पर। आप देख सकते हो पूरे भारत को गेहूं पंजाब दे रहा है, तो वहां सोच सकते हो कि एक एक हेक्टेयर छोटी छोटी जमीन का कितना महत्व है। तो वहां अगर पेड़ आ गया तो भी फसलें कम हो जाएगी। इस वजह से पेड़ काट दिए गए। क्यों? क्योंकि फसल उत्पादन करने के लिए चीजें जरूरी होगी, छोटे छोटे क्षेत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस वजह से पंजाब और हरियाणा में सबसे कम वन है। वैसे कोई वन और कोई रीजन नहीं है वन कम होने का, भी पूरा हरा भरा क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, अच्छी बारिश होती है, लेकिन वो उधर फायदा लेने ज्यादा ले लेते हैं किधर? फसलों के अंदर। इस वजह से ऐसा हो गया है। तो सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य वगैरह वो एमपी के अंदर ही है। टाइगर स्टेट बोलते हैं। एक चीज देखो, हुआ क्या? टाइगर स्टेट पहली बार जब आरटेट हुआ था, शायद 2011 में हुआ था, पहली जो आरटेट हुआ उसमें प्रश्न पूछा टाइगर स्टेट कौन सा है, और कई जो क्रिकेट प्रेमी थे ना वो करके आ गए थे पश्चिमी बंगाल, क्योंकि वो गांगुली के बहन थे, उन्हें पता नहीं है, उसे बंगाल टाइगर बोलते थे ना, बी साहब। तो टाइगर स्टेट दोस्तों एमपी है, पश्चिमी बंगाल नहीं है। आज तो बहुत फूट रहा लागो, थैंक यू। कोई तो फूट रहा बताए दिन गयो फिर लाग रही हूँ, कोई या नहीं कहे सुनो, एक छोरो ढंगो आयो है। हाँ के कह हिंदी गारा दुरुक वन रिपोर्ट कहां से आती है?
वन विभाग और कहाँ से आएगी? बताएंगे, अभी बताएंगे कौन देता है। सर देव नमस्कार, SI का गलती से हिंदी वाला कोर्स परचेज है, मुझे पूरा कोर्स लेना था। तो देख इसमें तो अब तू तेरा चेंज कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ओनली हिंदी के कोर्स में फीस कम है, पूरी SI की ज़्यादा है। तो फिर एक काम तेरे को कॉल करना, वो आपका समाधान कोई ना कोई कर देगी। गलती हो गई कोई बात नहीं, समाधान करेंगे बच्चा आपका। चलो बताऊं आगे, बताऊं आगे। चलो देखो क्या क्या बताया। सबसे ज्यादा वन याद रह जाएगा, आराम से याद रह जाएगा कि गुरजी साहू ज्यादा वन तो भारत के बीच में MP के अंदर है। दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम वन है हरियाणा, और फिर है पंजाब। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में पूछ ले तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन जो है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप क्योंकि एक द्वीप है, यहाँ जनता है नहीं, लगभग जो है 90.33% भाग पे वन, और स्टेट में हो जाएगा मिजोरम। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे ही वन ज्यादा होते हैं। मिजोरम को नहीं थे, यहाँ सोचता एक एक पेड़ ने गिनता हो गया, यहाँ एक पेड़ दो पेड़, ये ऊपर से लिए जाते सैटेलाइट द्वारा। वैसे नहीं कि एक पेड़ हो गया, दो पेड़ हो गया, पंजाब में 25 पेड़ है, हरियाणा में 10 ही पेड़ है, यहाँ को नहीं हटा ब्रो। हाँ सर आप मेरी नमस्ते नहीं लेते। ए आरती नमस्ते तू जलावे थोड़ी, तो तू नमस्ते कर दियो, मान ली कर दियो, तेरे तरफ हो गयो। और मैं सगलान सागे करूँ नहीं, राम राम सत्य अर या काल और जय भीम और जय माँ करणी, मैं सागे कर दियो थे, समझ देख लो सगलान कर दियो मैं। चलो राष्ट्रीय, अच्छा क्वेश्चन है, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां है? झांसी। झांसी कहां? यूपी। सबसे पहले जो वन नीति बनी थी वो बनी थी 1952 में, वह 1988, बाद में इसका एक तरीके का संशोधन है। शुरुआत में जो वन नीति बनी उसमें एक नियम बनाया गया, ये प्रश्न पूछ लिया। शुरुआत की वन नीति में द फर्स्ट वन नीति इज द रूल, फर्स्ट वन नीति में एक रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? कि जितना वन है प्रतिशत, उसका इतने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए, यानी आपका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्र के इतने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए, 33%, जबकि है कितने भारत में? 21। राजस्थान की तो और ही हालत खराब है, 9 समथिंग है, 9.57 समथिंग। अब थे सोच को राजस्थान की हालत, झांसी से पढ़ना। अच्छा इतनी देर में झांसी चले गए तो वन अनुसंधान के अंदर देहरादून है, कह दे देहरादून पढ़ना, इतनी देर में देहरादून भाज जाओ तो, मतलब झांसी चले गए। और रोहित निरंजन अंगुली पकड़कर आंगन में दौड़ाया, एक रास आए रामू। आयु वर्ष में 2 वर्ष छूट में बहुत हो जाए, 32 तक हो जाए यार, फिर और कितनी करेगा तू बता दो है? आपको सिर्फ आपने क्या कहे, अपने आप को ढूंढने की मेहनत करो, करांगा मैं, ढूंढूंगा आज मैं, घटाऊंगा। चलो देखो, लेकिन ये नियम तो है मैदान के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो है वो है लगभग 66.67, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में वन ज्यादा होनी चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। तो पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन ये एग्जाम में जो पूछा गया ना अभी तक, ये 33% वाला एक ही, प्रति हेक्टेयर वनों का जो औसत है वो 0.2 से 0.11 हेक्टेयर। चलो पहले तो ये बताओ वन महोत्सव कब होता है? उधर कमेंट करना था ना, उधर कमेंट मुड़ जाना पड़े। बताओ वन महोत्सव कब मनाया जाता है? बताओ। वहां से क्या मिया बीएड के साथ एमए कर सकते हैं क्या सर? बीएड के साथ क्या कर ले हो तुम? बीएड ऐसा गया में है 2 डिग्री एक साथ क्या करेगा तुम बता? एमएम गए हो तू दिखाओगो, बीएड में गए हो दिखाओ, पहले तो आ तो बता कि कह तू अगर सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी में। सर क्या हल्दी घाटी युद्ध मान सिंह ने पक्षपात किया था? क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी राजपूतों वाले? बावड़ी बात है। देखो धीरज सिंह, इतिहासकार इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं कि हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह ने पक्षपात किया था कहीं ना कहीं। मानसिंह जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है। मान लिया कि मानसिंह ने मुगलों की सेवाएं की, लेकिन फिर भी मानसिंह जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है। मानसिंह मुगल दरबार में रहा। अकबर ने जब कहा कि दीन इलाही स्वीकार करो, तब मानसिंह ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं दीन इलाही धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। मानसिंह ने सबसे ज्यादा मंदिर वगैरह बनवाए। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया था, शीला माता का मंदिर बनवाया था, और भी बहुत सारे।
और हल्दी घाटी युद्ध में यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं हल्दी घाटी युद्ध में जो हावी रहे थे वो कौन रहे थे? हल्दी घाटी युद्ध में हावी रहे थे मुगल, मानसिंह हावी रहा था एक तरीके से। और इसके बाद में जब गोगुंदा पहुंचे तो लगभग एक तरीके से हावी, तब आसफ खान ने कहा था मानसिंह ने, क्योंकि मुगलों की एक आदत थी कि मुगल जिस क्षेत्र को जीत लेते थे वहां पर फिर लूटपाट करते थे। तो जब आसफ खान ने कहा, ये चीजें इतिहास में गायब कर दी, पता नहीं क्यों कर दी, आसफ खान ने कहा कि अब लूटपाट करेंगे, तब मानसिंह ने कहा था कि जब तक मैं सेनापति हूं तब तक मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करने दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई क्षत्रिय धर्म में नहीं है कि हम लूटपाट मचाएं निर्दोष जनता की। दूसरी बात आपने देखा होगा, हल्दी घाटी युद्ध में, हर युद्ध में हम कहते हैं कि इस युद्ध में छल कपट हुआ, भले ही वो तराइन का युद्ध हो, भले खानवा युद्ध हो, लेकिन आपने देखा हल्दी घाटी युद्ध में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हुआ था। दोनों सेनाएं आमने सामने, मानसिंह ने जो किया था पूर्णतः क्षत्रिय धर्म का पालन किया था वहां भी। हाँ, क्योंकि इन चीजों को आप पढ़ नहीं पाते हो, गहराई में नहीं जाते हो, तब तक इन चीजों का सर्वेक्षण नहीं कर पाते आप। चलो 1 से 7 जुलाई, शाबाश सर जी। पटवारा कोर्स खरीदा था, पेपर नहीं हुआ, कोर्स हटा दिया ऐप से। अरे बेटा हटाई करे, ये गिरे ब्लॉक चिपवाऊंगे तो पटवारी बात करें। हमने राजस्थान पुलिस का नहीं हटाया अभी तक, दूसरी ने पीटीटी नहीं हटाया, बीएसटीसी नहीं हटाया। हो सकता है लॉग आउट हो गया होगा तो दोबारा लॉग इन कर ले। पटवारी का क्यों हटाएंगे एग्जाम? हमने कहा एग्जाम तक रहेगा, बोले एग्जाम 10 साल आगे क्यों ना हो। चलो करो शुरू। हाँ आगे बताऊं? हाँ 1 से 7 जुलाई। तो ध्यान रहे, वन महोत्सव जो है उसका जन्मदाता माने जाते हैं के.एम. मुंशी। ये कार्यक्रम जो शुरू हुए थे 1950 से। आपको पता है विश्व में सर्वाधिक वन जो है वो कहां है? विश्व में सर्वाधिक वन जो है वो रूस के अंदर है, ब्राजील के अंदर है। ब्राजील में तो बहुत पेड़ पौधे है भाई, ब्राजील तो पूरा का पूरा पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 1/3 भाग कवर करता है, 1/4 भाग, लगभग 30-33% पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही क्या है? वन ही वन है। सर आप बहुत अच्छा बनाओ। ओके चले आगे। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यहां से भी प्रश्न पुटक हो जाते हैं। 2 या 3 हम आज पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको लिखना भी हमें पड़ेगा। चल देखो, मैं एक साइड में तो बना लेता हूं ये चित्र। अलग अलग प्रकार के वन है, यहां से कई बार प्रश्न पुटअप होते हैं। देखिए नंबर 1, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन। वनों का पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नाम समझते जाएंगे, कहां है समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप समझते जाना, ठीक है। चलो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय नाम को छोड़ दो आप, नाम इसको ध्यान रखो। सदा जो खिला रहे, सदा जो बहार रहे, सदा ही रहे, वही तो सदाबहार है। यानी जो हमेशा रहेगा वही तो सदाबहार है। सदा हरा भरा रहने के लिए वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। तो इन वनों के लिए बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए। कितनी? 200 सेंटीमीटर। भाई साहब पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए। जैसे आदमी ज्यादा खाओगे वो तकड़ो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आदमी के लिए खाना आवश्यक है। पेड़ के लिए क्या आवश्यकता है? पानी ज्यादा चाहिए। अब पानी तो फुल मिल रहा है तो भाई साहब तगड़ा बन जाएगा। तो तगड़ा बन जाएगा तो आंगी होगी कोई हाइट, ओ हो नीचे ऊपर देखोगा तो गर्दन दुखन ला जाएगी। इतनी 800 बहुत लंबी हाइट है गुरुजी, यहाँ कितनी लंबी हुआ, यानी 45 लेगे 65 मीटर तक आंगी हाइट हुए। 1-2 हाइट आर पौधा का नाम भी जानो हो कि थे? हाँ गुरुजी जाना। हाँ चलो बताओ। देखो ताड़ के तिल गो ताड़ बना दियो, महोगनी, नारियल तो देखे हो गयो कितनी मेहनत करनी पड़े, ऊपर जाए डॉक्स लगाओ, नारियल बहुत लंबाई वे बहुत हाइट है, क्यों? पानी वाली जगह में नारियल। एबोनी, देखो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको रट लेना। बांस, रोजवुड, ए इंगंदरा। तो गुरुजी ए गट्ठे हुए थे, आ बताओ तो मुना ए बट्ठे हुए जट ज्यादा बारिश हुए।
ऐड कोई नहीं 25 में लगा देंगे यार, इसी की बात है। हाँ की ठीक बात है सर। एक बाइली कैसे थे, इतना क्यूट क्यों? क्यूट लागे ये चेहरे का नजरिया, जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तीन तैसी। चलो वीडियो रहेगी क्या, सो क्यों रहेगी? बसंत पंचमी। अब ये वन कहां कहां है देखो, इसके लिए मैं एक अलग से बना देता हूं। देखो कहां कहां है सदाबहार, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, जैसे असम, असम साइड में भयंकर वर्षा होती है, ये लो असम। इसके बाद मेघालय, सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, ये रहे मेघालय। त्रिपुरा, सर्वाधिक वर्षा वही है त्रिपुरा, इली साइड है। मणिपुर, अंडमान निकोबार, वर्षा वह अंडमान निकोबार है बिल्कुल वह। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी घाट, और कर्नाटक साइड में भी वह, ये लो। अरे समझना है सर, नारायण सर की क्लास नहीं है, नारायण सर मुना गांव गएडा है, मंगलवार या बुधवार को उनकी क्लास आएगी, ठीक है? तो गांव चले गए इस वजह से नहीं आएगी, ठीक है? देखो उष्णकटिबंधीय सदा, सिर्फ समझना है सदा हरे भरे रहेंगे, सदा हमेशा पेड़ को हरा भरा तभी रहेगा जब उसको खाने को पर्याप्त मिले। खाने को क्या मिलेगा? पानी। वर्षा इसको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा चाहिए 200 मीटर। ज्यादा खाएगा पिएगा तो ज्यादा बढ़ेगा, इनकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। अब वर्षा जहां ज्यादा होती है जैसे पूर्वी भारत ये क्षेत्रों में, और पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा होती है, तो इन क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। ये वन एक तो घने बहुत होते हैं, इतने घने होते हैं भाई साहब ये वन कि सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचने देते, इतने हरे भरे, इतने गहन होते हैं। तो वृक्ष ये घने होते हैं, लकड़ी इनकी कठोर होती है, और वन्य प्राणी जो है, जीव जंतु, हिंसक, वो सबसे ज्यादा इन्हीं वनों के अंदर पाए जाते हैं। बताओ क्या समझे? बताओ क्या समझ में नहीं? कितना बढ़िया बता रहे हो, थे तो बढ़ाई कौन करो, पर मैं बता रहा हूं। पहला सदाबहार वन, सदा हरे भरे रहेंगे, 200 मीटर है। 2-4 पौधा का नाम याद रखना है, बड़ा बड़ा जो ऊंची ऊंची हाइट है, ताड़, नारियल, सदाबहार, एबोनी वगैरह। नंबर दूसरा प्रकार, 2-3 तो पढ़ना वही। इनको ऐसे बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे अभी बताता हूं मैं। चित्र में अगर बनाओगे, खुद चित्र बना लिया, अगर उल्टा सुलटा बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थन पढ़ना है, थन के मतलब है भी थन कोई सुमटनी थोड़ी वेलना है, नोटसान थे या बना के दर सरो जिसो भी थारू भारत बने पीछे बना लियो, क्या फर्क पड़े। नंबर 2 प्रकार, उष्ण कटिबंधीय पतझड़। पतझड़ को मतलब झड़जिया है, इनका मतलब मानसून पर आधारित है ये, यानी इन्हें बोलेंगे मानसूनी वन। यानी उससे वर्षा इसको आधी चाहिए, कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर। पतझड़ नाम, पतझड़ मतलब गर्मी में मार्च के लम से पत्ता झड़ जाएगा, तो ऐसा दो, यानी पत्ते गिरा देते हैं ये पौधे। ये जो इसमें देखो कौन कौन से पौधे आते हैं? साल, सांगोन, शीशम, चंदन, आम, हरड़ और बहेड़ा, महुआ। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये पौधे कितने उपयोगी। बोल के और बंग गरे भाई जी कुआड़ जगह नहीं, वह शीशम की लकड़ी का है। मतलब आपने भी जहां होते हैं शीशम वहां तो हो सकता है महत्व नहीं होगा, हमारी साइड में नहीं होती तो महत्व ज्यादा है शीशम की लकड़ी का। तो ये जो पौधे हैं सारे के सारे देखो एक से एक रेपोर्टेड सेलिब्रिटी पौधे हैं सारे के सारे। साल, सांगवान, शीशम, चंदन, आम, बड़े महत्व वाले पौधे हैं। अब देखो कहां पाए जाएंगे ये 100 से 200, इसका मतलब लगभग भारत के क्षेत्र में हिमालय वाले। अब इनको बढ़ाओगे कैसे देखना, जैसे आपने उष्णकटिबंधीय पतझड़ी बनाए और भारत के मैप में भरना चाहते हो तो इसके लिए एक से आगे एक स्लोगन लगा दो, जैसे उष्णकटिबंधीय पौधों को ऐसे भरना है। पहले वाले जो सदाबहारी थे उसके लिए कोई अलग बना दो, जैसे स्टार लगाना है, तो इस तरीके का करके भर दिया करो। जैसे इसका मैं भरूं अब, तो इसका मैं ये लगा देता हूं स्लोगन। देखो तो एमपी के अंदर ये वन है, महाराष्ट्र में ये वन है, और तमिलनाडु में ये वन है, यूपी में ये वन है, लगभग मध्य भारत पश्चिमी घाट के पूर्वी साइड में ये वन है, और उत्तराखंड में ये वन है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में ये वन है। सर्वाधिक महत्व है और व्यवसायिक और होते हैं ये पौधे। समझ में आयो? झालावाड़ की दूध पी लो गुरुजी, तू पी रघुना। सर आपने तो मिलने का मन करता है सर बहुत, कभी आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आपने छोटे भाई,
हमेशा गाइड करते रहे। ओ हो इमोशनल हो रही है टबरियो। चलो पहला क्या बताया, सदाबहार, वर्षा ज्यादा, 200 सेंटीमीटर, बड़े बड़े पौधे, अच्छी हाइट। दूसरा जो झड़ जाते हैं पतझड़ी वन, 100 से 200, भारत के मध्य वाले क्षेत्रों में लगभग जगह पाए जाते हैं, बड़े उपयोगी है, साल, सांगवान, शीशम, चंदन, आम, ये सारे। ये को नहीं याद हो यार, ये को नहीं याद कि तो बढ़िया। चलो तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय घासवन मैदान। इनको उनसे कम चाहिए वर्षा, यानी 100 से नीचे आ जाओ, 50 से 100 सेंटीमीटर। और घास वाले क्षेत्र में बड़ा बड़ा घास उग जाएगा। और की है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, कुछ क्षेत्रों के। अब आपने मरुस्थल की भी तो देखो, शुष्क, मरुस्थली, कांटेदार वनस्पति। अब देखो जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पेड़ बड़े होंगे, पत्ते बड़े बड़े होंगे, बहुत हाइट होगी। क्यों? क्योंकि उनको भरपूर खाना मिलता है भाई साहब, वो कुपोषण के शिकार नहीं होते। और जो लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिनको पूरा खान पान नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उन पौधों के कांटे लग जाते हैं। कांटा है आपने क्यों? क्योंकि आपने राजस्थान में तो था नहीं बेरो, आदमियान पीने पानी कौन मिले, पेड़ पौधा गठू दिया आपा पानी। तो इनकी विशेषता यह है कि ये बेचारे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। झाड़ी है, छोटा छोटा पत्तियां होगा, डाक, अरे पोड़ो पानी मिले पत्ता भी बड़ा होगा, तो छोटा छोटा पत्ता होगा, छाल मोटी है, कांटेदार है। कांटेदार में थे 2-4 कांटेदार पता नाम बता दो, बबूल है, खजूर है, नागफनी है, आंवला है, बेरिया है, बेर तो खाई डाए, केर खाई डाएगे, रोइडो बींग माई आ जाए, गठे गठे वे आपनो राजस्थान है, गुजरात है, दक्षिणी पश्चिमी यूपी है, एमपी का कोई थोड़ा सा क्षेत्र और कर्नाटक का थोड़ा। विशेषता क्या है? कांटेदार होंगे। हाँ गुरु जी, पानी तो कम चाहिए, पानी कम चाहिए। लकड़ी कोई ज्यादा उपयोगी कौन, ज्यादा ज्यादा बाढ़ सुहान और कोई काम कोने, झाड़ती का लटके लकड़ियां के काम है, झाड़ती को वो गिल्ली डंडो बनाई खेल ले, बाकी के काम आप झाड़ी को था नहीं पता है। तो लकड़ी भी कोई उपयोगी नहीं है इनकी। आप नहीं कहते घरे बेड बना लियोगा, ना ना ना, बेड मजबूत चाहिए भाई जी, टूटने जा भी खातर थान है, उधर लकड़ी को बनाना पड़ो, वहां कांटेदार का बेड बने। और जैसे खजूर, रोइडा, बबूल, ये मानव उपयोगी भी है खाने और थोड़ा कुछ। क्या कह रहा हो? ग्राम से ऊपर गए यार तेरे को। सर ये क्लास आपके लाइव क्यों नहीं आती है? अलाइव ही तो है गुरुजी। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इस बार होली पर आपके दूधोत्सव का प्रोग्राम है। बात सच्ची है कि मैं आ जाऊंगी? अरे यार प्रोग्राम तो सोचो, कोचिंग में प्रोग्राम करा पड़े, कोचिंग में कि बच्चा हो गया अपने गन ज्यादा, इतना बच्चा करा, प्रशासन गटी कार्रवाई कर दे जब है। टी शर्ट कहाँ से लाए गुरुजी? बहुत सुनी है। चलो को तो टाबरियो लास्ट एक और करा दी थारी इजाजत हुए तो कह दो करा दो गुरुजी, तो इतना लाग रही हो करा दो, बाकी काल पढ़ांगा आप, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है और थोड़ा सा अच्छा अध्ययन हो जाए तो अच्छी बात है। चलो लास्ट कौन सा? 5 नंबर, जो भी जितने नंबर, डेल्टा इवन, नाम से ही पता चल रहा है जहां डेल्टा है, यानी डेल्टा क्या होता है? ज्वार, जवार वन, जवारीय वन भी आने बोल सका, समुद्र के खारे पानी पहली जट में भाई ज्वारीय वन है। तो डेल्टाई वन या इनका उपयोग होता है एक तो नाव बनाने में, छालू चमड़ा पकाने में, रेंगने में, बाची जामी में काम आवे। वन में कौन सा वन में? मैंग्रोव वन और ताड़ है, नारियल भी उग जाए क्योंकि पानी अच्छी पूर्ति है तो नारियल भी इंद्राजे, नीपा। सुंदरवन डेल्टा फेमस है, वहां कौन सा पौधा है? वहां सुंदरी नाम का पौधा है, इसीलिए तो उसका नाम सुंदरवन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा भाई जैसी तो बड़े विजट आगे, तो कोई सोचना रही बात ही कौन, डेल्टा ही वन है। लकड़ी कठोर व दुर्गम वन और सीमित उपयोग ले पाए। सर जी आप आ लो, अब जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, हेडिंग डालो, बाकी काल पढ़ाऊंगा, जल्दी से लिखो। वन संपदा, चलो लिखो।
15वीं वन रिपोर्ट 2017 जो देखो भारत में कुल वन 21.54%। ठीक है, फिर लिखो सर्वाधिक वन एमपी के अंदर 10.93%। कुल भारत का है ये 10.93, ये मत सोच लेना ओनली एमपी का है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, कुल भारत का 9.45%। तीसरा लिखो तो लिख लो छत्तीसगढ़ 7.84%। लिखो न्यूनतम वन, एक नंबर लिखो हरियाणा 0.22%, पंजाब 0.25%, तीसरो गोवा 0.31%। सर एडिटिंग मस्त की, आज वीडियो एडिटिंग मस्त की, आज कौन सा वीडियो एडिटिंग करती रहे, आज तुम कोई एडिटिंग ना करी। चलो देखो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन बराबर लक्षद्वीप 90.33% और मिजोरम 86.27%। ठीक है, देखो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र बराबर झांसी, वन नीति 1952 व 1988, भूमि के 33.3% भाग पर वन होना आवश्यक, वन होना आवश्यक। पर्वतीय क्षेत्र में 66.67%। क्या कह रहे हो गुरुजी, वहाँ बड़ी कोचिंग वाले ऐड लगा रहे हैं, हम पागल थोड़ी ऐड बैका में ऐड आपा लगा देंगे, तेरे ऐड की चाल चाहिए कि चलो नए बेंच लेंगे आपा लगा देंगे बस, की बात है। नीचे से ऊपर देखने सिर की पगड़ी गिर जाती है, बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग है। भारतीय इतिहास की फुल एड बुक, फुल की मुना बात है कि इतिहास की तीनों पोर्शन अलग अलग लेना पड़ेगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की। दुनिया पर ऑनलाइन क्यों नहीं यार, दुर्निया दुर्निया को नहीं दूरी ना है बेटी आप। चलो लिखो वन महोत्सव का जन्मदाता के.एम. मुंशी। ठीक है, अब लिखो मुख्य वनस्पति, पहले लिखो
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो वर्षा 200 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 45 से 60 मीटर, मुख्य वृक्ष ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड। जी सर, आपने पशुधन के राजस्थान जीके डाल रखी है, बाकी सब्जेक्ट कब अपलोड? बेटा हमने पशुधन का ओनली जीके का बेंच लिया था, आप ऊपर देखना, ओनली जीके बेंच लिया था हमने, सब्जेक्ट का लिया ही नहीं था। तो तुम बताओ क्यों डालेंगे? ढूंढना नहीं चल रहा है, अपडेट कर ले, कोई समस्या आ गई होगी अपडेट कर ले, ऐसी तो कोई समस्या ही नहीं है। एक तो बिना मतलब कमेंट करके नंबर दे रखे हैं, यहां बिना मतलब कमेंट करते हो। और बार बार मैं कॉपी पेस्ट मार रहा कि कोचिंग की मैच हैरी है, क्या करें बताओ? मैच हैरी है कि लिखो, कम से कम बात तो पूरी लिख दे, समझ में आ जाए। चल, कहां कहां पाए जाते हैं लिखो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, तराई आदि। दो नंबर लिखो। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, गर्मी में पत्ते गिरते हैं, वृक्ष साल, सागवान, शीशम, चंदन, चंदन के अलावा हो गया आम, महुआ। ठीक है, क्षेत्र लिखो। गिरिपद हिमालय, हिमालय एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, यूपी,
लिखते जाओ। चलो नेक्स्ट लिखो 3 नंबर। उष्णकटिबंध घास मैदान। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़। नंबर 4 शुष्क मरुस्थल, कांटेदार वनस्पति। वर्षा 50 सेंटीमीटर। वृक्ष बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, केर, बेर, आंवला, रोहिड़ा। कहाँ कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी यूपी, एमपी, कर्नाटक। लिखते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिखते जाओ। एक बार पढ़ना। सती रानी कर्मावती सती। अरे सती की भी बहुत सारे रूल होते थे। सती कोई ऐसे ही नहीं हुआ जाता था, हर कोई सती भी नहीं होती थी। सती के अपने रूल होते थे, फुर्सत में बताएंगे कभी। पशुधन सहायक। पशुधन सहायक का सिर्फ जीके लिया है हमने। 2019 की बता देगा सुनील गुज्जर। उन्नीस की और बता देंगे। भारतीय इतिहास की लिखने में लगे हुए यार। लास्ट कितने नंबर? जितने भी नंबर है लास्ट। डेल्टाइया जवारिया। जवारिया देखो। उपयोग नाव बनाने, वन वृक्ष, मैंग्रोव, ताड़, नारियल, सुंदरी। कहाँ कहाँ है देखो ये वृक्ष? गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी, कृष्णा, कावेरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।